वो कोई भी पद, चाहे वो सांसद का हो, विधायकी हो, चेयरमैनी हो, सब अपने घर में रखना चाहते हैं। और उसका सबूत है, सांसद वो बने, राज्यसभा वो बने, उनके बेटे साहब 2 दफे विधायक बने, अब्दुल्ला आजम, उनके पुराने दोस्त हैं नसीर खां, जो आज मरीज हैं और बहुत बुरी कंडीशन में हैं। और कुछ इसमें जनता की भी गलती। हम कैंडिडेट को देखें कि ये हमारे लिए कोई दौड़ भाग कर लेगा विधानसभा में, वो पलंग पे पड़े हुए और वो विधायक उन्हें चुन लिया गया। आज वो किसी के काम नहीं आ रहे हैं। उनका विधायक होना और ना होना बराबर है नसीर खां साहब का। तो आजम खां एक घमंडी मुतकब्बिर इंसान है, और जो वो अपनी जुबान से निकालते थे वो कहते हैं ये सच है, ये सही है। हम भी उनके साथ 7 साल रहे। अब जो जमीर फरामोश थे, जो जमीर बेच चुके थे, वो आजम खां के कहने नियत बांध के खड़े होते थे, और हम आजम खां के सामने सीना तान के खड़े होते थे। क्यों? ना हम उनसे ठेका मांगते थे, ना हम उनसे कोई गरज रखी, सिर्फ हमने उन्हें लड़ाया कि भाई हमारे रामपुर के। मगर वो पूर्ण बहुमत की जो सरकार आई और जो उन्होंने काली ऐनक लगाई है आंखों पे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं धर्मवाद और जातिवाद नहीं करता हूं, मगर मजबूरन आपको बता रहा हूं कि उन्होंने मुसलमानों पे ही जुल्म किया। फिर उन्होंने एक स्पीच दी सिविल लाइन पे, और ये कहा कि ऐ मेरे हिंदू भाइयों, आप मुझसे क्यों नाराज हैं, हमने आपके साथ तो कोई ऐसा जुल्म नहीं किया। तो उन्होंने हमारे जख्म पे नमक मिलाई डाली और ये बताया कि हिंदू भाइयों, हमने मुसलमानों पे जुल्म ढाए हैं, आपको पर नहीं ढाए। ये ऐसे मुस्लिम चेहरा हैं। और एक बात बता दूं, आप मेरे भाई से पूछ रहे थे कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, मेरे भाई हम नहीं कह रहे कि आजम खान ने चुराई है। जब आजम खान ने यतीम खाने के 45 मकान ध्वस्त करवाए, और मैं अपनी भाषा में दिया कहूँगा शहीद कराए, उनकी बकरी निकल के चली गई, मुर्गी निकल के चली गई, भैंस निकल के कौन है उसका बानी? आजम खान वो घर नहीं तोड़वाते तो ना उनकी मुर्गी चोरी होती, ना बकरी चोरी होती, ना भैंस चोरी होती। हाँ, वो आजम खान ने ही चुरवाई है, और आजम ही खान के समाजवादी के कुछ गुंडे के आते हैं, उनकी भैंसियां और बकरियां ले गए। आज आजम खान को बुरा लगता है। अरे आपने ये कर्म करे क्यों? अरे ये रामपुर वालों के तो कदम धो गए पीते तो कम था। ये अलीगढ़ के स्टूडेंट थे आते हैं, और ये जो आए हुआ था मैं यूं करूंगा, तो सबसे पहले इन्होंने विधायक बन के रजा टेक्सटाइल बनकर आई। अच्छा, कहीं ना कहीं नवेद मियां का भी कहना है कि उन्होंने दो जन्म प्रमाण पत्र के जो मामला दर्ज कराया था, उन्होंने काफी सारा दिक्कत का सामना किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, और वो नवाबों के ही पीछे लगे रहे। आजम खान, ऐसी क्या वजह रही? देखिए, नवाबों के पीछे नहीं लगे रहे, बल्कि जो पहले के नवाब थे मिक्की मियां, हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन नवेद मियां की क्यों इज्जत करें? उन्होंने भी क्या किया? आज जो उनका बुरा हशर हुआ, तकरीबन 4000 भी इतने बड़े नेता नहीं आए। आप खाली इलेक्शन के टाइम पे तो आ जाते हैं बरसाती मेढक बनकर। आप इलेक्शन से पहले जब लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, उस वक्त आप कहीं नहीं दिखे, फोटो में भी नहीं दिखे। कम से कम फोटो में दिख जाते कि लोगों को एहसास होता कि भाई नेता और अभिनेता अगर बार बार आवाम के दरमियान में नहीं आता, लोग उसको भूल जाते हैं। ये जो आज नवेद मियां का कोई अखलाकी फर्ज नहीं बनता है कि वो आजम खान को कहें। वो खुद कितना खड़े दिखे रामपुर के आवाम के साथ। आपको, आपके वालिद साहब की हम बड़ी इज्जत करते हैं, उनको, उनका रामपुर का हर शख्स, चाहे उनको वोट देता था या नहीं देता था, उनका नाम इज्जत से लेता है, लेकिन आपका क्यों नहीं लेता? आपको क्यों? आपको हैरत होना चाहिए। आप तो मिनिस्टर थे, आप तो कई बार के एमएलए थे, आप 3000-4000 वोट नहीं ला पाए। तो ये जो रामपुर में, अच्छा, एक रामपुर की आवाम क्या भी कसूर है कि सिर्फ एक आदमी को अगर आप सत्ता में पहुंचा देंगे और उसको बार बार पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका बिगड़ना। मैं हमेशा से रामपुर से कहता हूं कि हम उसके पैरेलल कोई दूसरा भी नुमाइंदा यहां से खड़ा करें, ताकि उसको भी डर लगे कि अगर मैं कभी गलत करूंगा, जिताए चाहे आप किसी को, लेकिन उसके पैरेलल, क्योंकि लोकतंत्र का मजा जब भी है यहाँ पे विपक्ष मजबूत हो। यहाँ पर विपक्ष मजबूत रहा नहीं, और लोगों का कसूर यह है कि एक तरफ अंधे हो गए। यहाँ रामपुर में या तो अंधा आजम खान का अंधा मोहब्बत वाला वोट है, या अंधा नफरत वाला वोट है। अरे नीतियां किसकी सही है? खुद मैं आजम खान से कहूंगा कि इतने साल रहे, आप तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। यूनिवर्सिटी भी आधी अधूरी है, क्या इसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मेरी अपनी बच्ची पढ़ी है, 2 लाख रुपए खर्च हुए, कि मैं रोयल मिडिल क्लास आदमी हूँ। तो ये जितने लोग आज विपक्ष की बात कर रहे हैं, आजम खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, खुद उनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अपने दौर इख्तिदार में या उसके बाद आपने कितना काम किया है।
जैसे आपने देखा मेरे साथ में रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए मैं उनसे सीधी बात करता हूँ। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आजम खान जी के बारे में जी जी जी। देखिए, मेरा कहना तो ये है आजम खान जी के बारे में कि उन्होंने ये रोडें तो बहुत अच्छी करा दी, वो सब कुछ ठीक है, बढ़िया काम करा है रामपुर में। अगर देखा जाए तो बहुत रोडों के मामले, मगर यहाँ पे कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं ला पाए वो। अगर वो बिजनेस की बात करते लोगों के लिए, रामपुर की आवाम के लिए अगर बिजनेस की बात करते, कारोबार की बात करते तो बहुत अच्छा होता। देखिए, रोडें तो बहुत अच्छी हैं, मगर यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, बंदा घूमने नहीं आ रहा। रामपुर है बहुत अच्छा है हमारी नज़र में, हम रामपुर के बात की, बहुत बढ़िया है रामपुर, मगर फिर भी यहाँ का बाहर का बंदा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रामपुर में लोगों का कारोबार बंद हो गया, सारी मिलें बंद हो गई। और जहाँ तक मैंने सुना है कि कब वो चलती थी यहाँ पे, क्या बोलते हैं उन्हें, किट पिलाई मैंने सुना है कि 1200 किट पिलाई चलती थी किसी टाइम में, मगर मैंने जब से सुना कि आजम खान साहब की सरकार आने के बाद तो किट पिलाई भी सारी बंद हो गई। मतलब यहाँ पे जो बाहर के लोग आते थे काम करने या अपना कारोबार करने, रोजी रोटी रामपुर से जुड़ी थी लोगों की, वो सारी खत्म हो गई। मगर हाँ, ये है एक उनकी इस बात में तारीफ है कि रामपुर को उन्होंने चमकाया है, ये इस बात में तारीफ है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मानते हैं यहाँ कारोबार नहीं, किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, लोग रिक्शा चलाते हैं, परेशान होते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर में खाने की भी दिक्कत पड़ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं, हर आदमी यहाँ पे ठेला और रिक्शा लगाने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं है, काम नहीं है किसी प्रकार का। काम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ भी बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लोग बाहर के लोग आए रामपुर में अपना कारोबार या अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब जो यहाँ पर नगर विधायक आकाश सक्सेना हैं, उन्होंने क्या विकास किए, उन्होंने क्या कार्य किए, बताइए। फिलहाल अभी तक तो मेरी नज़र में रामपुर में तो जो यहाँ हुआ है वो पहले से ही है। अभी फिलहाल मैं जवाहर नगर में मैं रहता हूँ, तो जवाहर नगर में थोड़ा विकास चलते समय में देखते हैं क्या होता है। अभी तो वो कर रहे हैं, अभी तक फैक्ट्री वगैरह तो खैर उन्होंने भी नहीं लगवाई है, जो रामपुर वासियों को कारोबार मिल जाए, क्योंकि रामपुर जैसे आप देख रहे थे मेरे साथ वतन समाचार, यहाँ के कुछ जो लोग थे मौजूद मेरे साथ में, उन्होंने बताया कि रामपुर में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। मेरे साथ देखते रहिए वतन समाचार में मोहम्मद शहजाद, रामपुर से।